Hello and Assalamualaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I'm back with another video. So I'm teaching International Secondary Science second edition grade 8 chapter 1 and I have taught you guys chapter 1.1, 2 and 3. Let's begin 1.4. So basically it's about natural selection in action. You guys can see an enormous number of uh, wild beast, ठीक है, and there are a lot of variations between them, ठीक है, मतलब इनमें ना बहुत सारी variations है, यानी काफी इनमें तुम्हें काफी जो है ना different you can say as by your sight you guys can differentiate के यार ये वाला wild beast अलग है, ये वाला अलग है, like some will have stronger heart, big muscles or big better teeth, ठीक है, longer legs, ठीक है, तो these are the variations, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं variation. Some female will produce more milk than others, ठीक है, this is variation. This is basically a variation. Now let's see adaptation. अडेप्टेशन बेसिकली होता क्या है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक बेटर सूटेड इन्वायरमेंट पे सरवाइव कर पाता है. दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन इन इजी वर्ड्स. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, एंड यू गाइस कैन सी थिंक ऑफ द सीड ऑफ पोमीग्रेनेट, ठीक है, पोमीग्रेनेट के कितने सारे सीड्स होते हैं, बट जब आप उसको कट करते हो, जब आप उसको देखते हो तो कुछ सरवाइव करते हैं, कुछ सही रह जाते हैं और कुछ खराब हो जाते हैं, लाइक दिस. दूसरी तरह इस तरीके से देख लो, एक बर्ड है, वो क्या कहते हैं, उसके बेबी बर्ड्स देखो नेस्ट के अंदर होते तो काफी सारे होंगे, 3-4, लेकिन सरवाइव मुश्किल से 2 या 3 कर पाते हैं, ठीक है. द आंसर पता है क्यों? क्योंकि इसका आंसर है अडेप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है. नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ना अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू जो है ना बेस्ट अडेप्ट कर पाता है अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है, ताकि वो सो दैट दे कैन इट कैन लिव, रिप्रोड्यूस और जो यूजफुल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपनी ऑफस्प्रिंग्स में भी दे, ठीक है. अब जैसे वाइल्ड बीस्ट को ही देख लो, कुछ के पास लॉन्ग लेग्स हैं, स्ट्रॉन्ग हार्ट है, मसल्स हैं, बेस्ट आई साइट है, ठीक है. उसके अलावा सम कैन गिव गुड मिल्क, बट मोस्टली जो है ना ये किन से जो है ना दे आर मोस्टली ईटन बाय हंग्री लायंस और हीनस, ठीक है. तो यही एक रीज़न है कि भाई जो है ना उनकी जो है ना पॉपुलेशन भी रिड्यूस हो जाती है. अब जैसे एक और एग्जांपल है कि जैसे जो फीमेल क्या कहते हैं वाइल्ड बीस्ट होते हैं जो मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, तो इनके चांसेस होते हैं कि इनके जो काफ्स होते हैं ना वो ज़्यादा जो है सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे कुछ सेवरल स्टेप्स हैं, प्रोसेस है, हम उनको देख लेते हैं. Each individual inherits genetic variation from their parent and is different from all other members of their species. As I have discussed it in my previous video, if you haven't watched, go check that. I will attach the link. You guys can check that. अब ये मैंने बहुत डिटेल में बताया था जेनेटिक वेरिएशन में कि भाई जीन्स के थ्रू जो है अपने पेरेंट्स के थ्रू जो है वो क्या कहते हैं जीन्स अडेप्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है. दिस इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन और ये बहुत रैंडम सिलेक्शन होती है. द इंडिविजुअल with the characteristics that give the some advantage are the one most likely to survive. अब वो इंडिविजुअल जो कि जो है अपने मतलब वो इंडिविजुअल जो अपने करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू अच्छे से सरवाइव कर एडवांटेजेस उठा सकते हैं, वो ज़्यादा सरवाइव कर पाते हैं. Then the third one is the successful individual survive long enough to reproduce and pass on their useful characteristics. Um, जो जितना ज़्यादा सक्सेसफुल इंडिविजुअल सरवाइव कर पाता है, यानी उसको एनवायरनमेंट से, अपनी एनवायरनमेंट से और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी सर्वाइवल के लिए, तो वो जितने अच्छे से सरवाइव कर पाया तो उसने अपनी करेक्टरिस्टिक्स, अपनी जीन्स जो है ना वो आगे भी रिप्रोड्यूस करी अपने ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है.
This process is repeated many times until these characteristics becomes are common in the population. ठीक है, ये जो है ना ये जो प्रोसेस है ना, ये थाउजेंड ऑफ टाइम्स जो है ना वो रिपीट होता है, और जब तक जो है ना आपकी पॉपुलेशन में कॉमन शुरू ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जैसे वाइल्ड बीज की पॉपुलेशन में अगर लॉन्गर लेग्स है, ठीक है, और वो जो है ना वो वाला वाइल्ड बीज जो है ना वो लॉन्गर टाइम तक जो है ना वो सरवाइव कर पाया, उसको वो अच्छा उसको अपनी सर्वाइवल के लिए चीज़ें मिली, खाने पीने की, तो या जो भी चीज़ उसको मिली, तो उसने जो है ना ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाया। फिर उसने वही आगे चीज़ क्या कर दी, रिप्रोड्यूस कर दी अपने ऑफस्प्रिंग्स में। ऐसे करते 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 काफ़ी सारी जनरेशन्स में भी जो है ना क्या हुआ, लॉन्गर लेग्स जो है वो जो है ना फाइंड करी गई। ठीक है, अब जो है ना ये जो नेचुरल सिलेक्शन है इसको हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक और देख लो, एडेप्टेशन एंड सिलेक्शन में, जिसमें ऑर्गेनिज्म इन अ स्पीशीज शो वेरिएशन कॉज बाय डिफरेंस इन देयर जीन। ठीक है, अब वो जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो जो एडेप्टेशन शो भी करते हैं ना वो जीन्स के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, हर चीज़ में का जो काम है ना वो जीन्स का ही है। ठीक है, the organism with the characteristics that are best adapt to the environment survive and reproduce। वो organism जो अपने characteristics से जो है ना अच्छे से अडेप्ट कर पाता है वो ही ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है और आगे रिप्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, लेस वेल अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑब्वियसली मर जाते हैं और उनको हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं। Okay, these are written in this point, you guys can see this. Then genes from successful organism are passed to the offspring in the next generation. This means that the offsprings are likely to possess the characteristics that made their parents successful। वो genes जो organism से successfully pass हो जाए दूसरे organism या next generation में, तो क्या होता है कि ना इसका इट्स फाइन दैट कि वो जो है ना करेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से सक्सेसफुली आपको मिला है। दिस प्रोसेस इज देन रिपीटेड मैनी टाइम्स। ये प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स रिपीट होता है। फिर जब तक रिपीट होता है कि ये चीज़ आपकी पॉपुलेशन में कॉमन ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था लॉन्गर लेग्स, ठीक है, वो पॉपुलेशन में कॉमन हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन एंड सिलेक्शन, ठीक है, ये चार्ट पढ़ लेना। ठीक है, इट विल हेल्प यू इन योर आंसर्स। द डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएशन एंड अडेप्टेशन, वेरिएशन का मैंने आपको बता दिया था कि वेरिएशन बेसिकली होता है क्या है कि ये आपको हर एक इंडिविजुअल जो है ना वो अडेप्ट करता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, difference between individual same species, as you have seen, this may result genetic difference or environmental factor। वेरिएशन दो तरीके की होती है, एक environmental से होती है और एक जीन से होती है। जीन से आपके पेरेंट्स के थ्रू होती है, environment आपके खुद के थ्रू होती है, यानी the amount of food, temperature, climate and availability of थिंग्स जिनके थ्रू आप जिंदा रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स के लिए लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, आयंस, पोटेशियम, ये सब रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल वेरिएशन, अगर ये चीज़ें कम होंगी तो वो कम सर्वाइव कर पाएंगे, मोस्ट जो होंगे वो मर जाएंगे। तो ये एक हमारी क्या है, वेरिएशन की एक एग्जाम्पल है। एडेप्टेशन क्या होती है, एडेप्टेशन जो है ना वो ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती है सरवाइव करने के लिए। ओके, देन जेनेटिक वेरिएशन जो है ना वो हमारे रिजल्ट है एडेप्टेशन का। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है एडेप्टेशन होगी। एडेप्टेशन जो है ना वो बेस्ट वर्क करती है वो इन्वायरमेंट पे करती है जो कि सिलेक्टेड हो। अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस, फॉर एग्जांपल अगर ये है कि अगर आपका टेम्परेचर या क्लाइमेट जो है वो हॉट है या ज़्यादा बेटर है, तो एडेप्टेशन जो है ना सिलेक्टेड चीज़ों पे होगी। ठीक है, मतलब कुछ चेंजेस आएंगे। नेचुरल सिलेक्शन जो है ना से कोई इंडिविजुअल चेंज नहीं होता, होल पॉपुलेशन जो है ना वो अफेक्ट करती है, एक इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करती, पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल पफिन्स के बारे में ही अगर आपको याद हो तो जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि पफिन्स के जिनका कलर डार्कर होगा, ब्राइटर होगा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपने मेट से, और जिनके पास बड़ी बीक होगी वो फिश को जल्दी जो है ना क्या कहते हैं कैच कर पाएंगे और ज़्यादा सरवाइव कर पाएंगे और अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है,
और फिर ऐसे करते करते वो जो पफिन्स होंगे ना बड़ी बीक वाले और ब्राइटर कलर वाले जो है ना, वो आपको अपनी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, Here the example of natural selection. नेचुरल सिलेक्शन जैसे यहाँ रैट्स में ही देख लो, जिसमें ये है कि जो सम रैट्स है ना, उन्होंने एक जीन इनहेरिट करी रेजिस्टेंट टू द रैट पॉइजन वॉरफिन। ठीक है, मतलब रैट जो है ना वो पॉइजन प्रोड्यूस नहीं कर वो कर रहा। ठीक है, और यही जो है ना आहिस्ता जैसे ही वो रैट जो है ना वो आहिस्ता सरवाइव करना स्टार्ट हो गया, अच्छे से अडेप्ट करा और सरवाइव करा, ब्रीड करा, तो यही जो एक जीन प्रोड्यूस हुई थी वो जो है ना हर रैट्स की पॉपुलेशन में नजर आने शुरू हो गई। अब यहाँ पे एक पिक्चर प्लांट की देख लो, यहाँ पे सेवरल वेरिएशन है। ठीक है, जिसमें एंसेस्टर्स को अलाउड करा कि जो है जिसके उसके एंसेस्टर से ही चला हुआ आ रहा था कि वो वाटर और वाटर कलेक्ट कर लेती है, इंसेक्ट कलेक्ट कर लेती है और ऐसे और डाइजेस्ट बॉडीज करते करते कर लेती है। फिर जैसे जैसे उसने अच्छे से सरवाइव करा तो उसने रिप्रोड्यूस करा और फिर ये जो है ना पॉपुलेशन में कॉमन होना शुरू हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिजर्ड में ही देख लो, एक लिजर्ड ने एक जीन इनहेरिट करी, सेम कलर वो ना अडेप्ट कर लेती है जिस चीज़ पर भी बैठती है। तो उसको इससे क्या सर्वाइवल मिला, उसको मिला फॉर एग्जांपल अगर वो लीफ पे बैठी तो उसने लीफ का कलर ले लिया। अब प्रीडेटर को दिखा ही नहीं, जैसे प्रीडेटर को दिखा नहीं तो वो मरी नहीं, और जब वो मरी नहीं तो वो आराम से क्या हुआ, सरवाइव कर सकी और रिप्रोड्यूस कर सकी। और ये सब चीज़ें जो है ना पॉपुलेशन में कॉमन होनी चाहिए, जिस इसे हम कहते हैं अडेप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। I hope you guys got it. You guys can see these key points. ठीक है, it's a summary कि जैसी अच्छी adaptation होगी, natural process होगा तो reproduce advantages काफ़ी ज़्यादा होंगे offsprings के लिए। I hope you guys got it. Chapter 1.4 and inshallah I will teach you 1.5 in my next video. But before that, subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Allah Hafiz.